आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। एक व्यक्ति के 3 मित्र होते हैं और तीनों मित्र बहुत ही अच्छे होते हैं और वो मित्र तीनों बहुत साथ देते हैं। जो पहला मित्र होता है वो हर जगह उसका साथ देता है। वो जब से पैदा हुआ तब से लेकर के अंतिम श्वास गिन रहा होता है तब तक वो मित्र उसका साथ देता है। और जो दूसरा मित्र होता है वह भी हर पल हर क्षण उसका साथ देता है, उसके सुख दुख में, उसके हर चीज में उसका साथ देता है। एक टाइम ऐसा आता है जब वो अपने मृत्यु के करीब होता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जो इस संसार में आता है उसको एक दिन जाना भी पड़ता है। तो जब जाने का वक्त आ गया तो वह अपने मित्र से कहता है, मित्र तुमने पूरे जीवन तुम मेरे साथ चले थे, क्या आगे भी तुम मेरा साथ दोगे? आगे तुम मेरे साथ चलोगे? तो वह मित्र कहता है कि नहीं मित्र, इससे आगे मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ। मैं यहीं तक था और मैंने हर जगह आपका साथ दिया, लेकिन अब मैं आगे आपका साथ नहीं दे सकता। वह दूसरे मित्र की तरफ देखता है और कहता है, मित्र क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो वह कहता है, आप मुझे माफ़ करना, मैं भी इससे आगे नहीं जा सकता। मैं हर तरह से आपकी मदद करूँगा और आपके अंतिम संस्कार भी मैं कर सकता हूँ, आपका अंतिम संस्कार करूँगा। जो भी यहाँ पर है सब कुछ करूँगा, लेकिन मैं भी नहीं जा सकता। आपको ये सफ़र अकेले ही तय करना पड़ेगा। अब ये सफ़र में हम आपके सहभागी नहीं बन सकते हैं। लेकिन जब तीसरा मित्र था तो तीसरे मित्र की तरफ देखता है, कहता है, मित्र तुम तो मेरे साथ जरूर चलोगे ना? तीसरा मित्र कहता है, हाँ मित्र, मैं आपके साथ जरूर चलूंगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, हर पल आपके साथ रहूंगा। मैं पूरे जीवन आपके साथ था और अभी भी मैं आपके साथ हूं और आगे भी मैं आपके साथ रहूंगा। बताओ कौन से 3 मित्र होंगे ये? हम सबके पास में है ये 3 मित्र। पहला मित्र जो है वो धन है। धन हमारे हर जगह काम आता है। हम जब पैदा होते हैं तब से लेकर के मरने तक हम कहीं सफ़र करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, यहाँ तक कि भगवान जी के दर्शन करने में भी हमें धन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब हम मंदिरों में जाते हैं तो आजकल तो मंदिरों में वीआईपी लाइन भी लगती है, तो वहाँ पर हमें वीआईपी के लिए पैसे देने पड़ते हैं, धन देना पड़ता है। जो ज़्यादा धन देगा उसको उतनी देर तक पूजा भी करवाई जाएगी। और भाव की तो बात आप छोड़ दीजिए, क्योंकि भाव तो कहीं बाजार में नहीं मिलता है। प्रेम, विश्वास, भाव मार्केट में नहीं मिलता है। लेकिन पैसे से आप वीआईपी बन सकते हैं, पैसे से आप जल्दी दर्शन कर सकते हैं भगवान के। लेकिन जो अंदर हृदय स्थित परमात्मा है उसके दर्शनों के लिए, आपको वीआईपी बनने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करना पड़ेगा, तब आप उसके दर्शन कर सकते हैं। और बाहर मंदिरों के लिए आपको पैसा चाहिए, जितना ज़्यादा पैसा देंगे आपको उतनी जल्दी भगवान के दर्शन करा देंगे। वहाँ के जो महंत लोग होते हैं, पंडित लोग होते हैं, वो करा देंगे। तो पैसा वहाँ भी हर जगह, हारी बीमारी, दुख तकलीफ, लेन देन, किसी को देना है, लेना है, सब कुछ हर जगह पैसा। और जो दूसरा मित्र होता है वह हमारे परिवार के लोग होते हैं, जो शमशान तक ही हमारे साथ चलते हैं। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे तो सिर्फ शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, प्रभु के भजन बिन अकेला रहेगा। रेमन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। ये झमेले कायम रहने वाले नहीं हैं।
तो सगे संबंधी परिवार के लोग भी कहाँ तक? शमशान तक सीमित है, उससे आगे नहीं जाएंगे। लेकिन जो तीसरा मित्र है वो है हमारे कर्म, जो हमारे साथ जब हम जन्मे तब से लेकर के जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक कर्म हमारे साथ रहते हैं, और वह हमारे साथ रहते भी हैं। और कर्म जो मित्र है वो कहता है मैं तुम्हारे साथ साथ भी हूं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो इसी तरह से अब कर्मों का जो फल है वो बहुत ही विकट है, बहुत ही कर्म फल ये प्रत्येक इंसान को भुगतना ही पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी आप कैसे कह सकते हैं, जो इस दुनिया से चले गए उन्होंने थोड़ी आपको बोला फोन करके कि अब ये कर्म हमने ये किया था, इसके बदले ये होगा, इसके बदले ये होगा। लेकिन हम और आप देखते हैं कि एक जानवर जिसको इंसान से भी ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं, उन्होंने कब ऐसा कर्म किया जिसके वजह से उनको अच्छी सुविधा मिलती है। एक इंसान एरोप्लेन में नहीं घूमता, हवाई जहाज में नहीं घूमता है, क्योंकि इतने पैसे हर किसी के पास नहीं होते हैं। और वही एक पालतू जो जानवर होता है वो हवाई जहाज में घूम रहा होता है, लोगों की गोद में बैठा हुआ होता है। उसने कब कर्म किया? क्योंकि जब मनुष्य योनि में था तभी कर्म कर सकता है इंसान, क्योंकि बाकी सारी योनियां मनुष्य को छोड़ करके सब भोग योनियां हैं। मनुष्य कर्म भी कर सकता है और भोग भी कर सकता है। तो इसलिए यही कहा कि जो कर्मों की जो गति है बड़ी गहन होती है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने गाया था कि उधो कर्मन की गति न्यारी, कि उधो कर्मों की गति बड़ी गहन है, बड़ी न्यारी है। इसने किसी को नहीं छोड़ा, कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ते हैं। हम जैसा कर्म करेंगे वही फल हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। हम आज पेड़ लगाते हैं, चाहे हम उस पेड़ के फल न खाएं, पर हमारी जो आने वाली पीढ़ी होती है वो फल खाती है। तो कभी ऐसे पेड़ न लगाएं, कहीं ऐसा पेड़ न उग जाए जिससे हमारी पीढ़ी को दुखों का सामना करना पड़े। हम अमृत की बेल लगाएं, विष की नहीं, जहर की नहीं। इसलिए जीवन रहते हुए संतों का, महान पुरुषों का संग पा करके अपने कर्मों को साफ, स्वच्छ और निर्मल बनाने की कोशिश करनी चाहिए, कि ताकि स्वच्छ होकर के, निर्मल होकर के हम यहाँ से जाएं, तो वो कर्म हमारे लिए बाधा न बने, पीड़ित न हो हम उन कर्मों से। तो इसीलिए हम अच्छे कर्म करें, ध्यान करते हुए, ईश्वर का चिंतन करते हुए, अच्छे कार्य करते हुए, दान पुण्य जितना जो कुछ भी हम कर सकते हैं तो वह हम करें, और वही चीज हमारे साथ जाती है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, सब बोलते भी हैं। तो जब हम कर्म में भी उसको लेकर के आएंगे तभी हमारा ये जीवन सार्थक होगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम।